हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से क्लास ले रहे होंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास का धातु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु। तो फटाफट आप लोग जाइए, कॉपी पेन निकालिए और क्लास खत्म होने के बाद इन सारे चीजों को एक बार अपने कॉपी पे फिर नोट करते चलिएगा। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जो है ना वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपका संस्कृत व्याकरण करके एक जो है ना बना हुआ है, उस पर जाइएगा। संस्कृत व्याकरण का जो है ना, उसमें जैसे ही टाइप करिएगा आपको सारे के सारे शुरू से वीडियो लगातार आपको मिल जाएंगे और शुरू से लगातार वीडियो देख लीजिएगा। जिन लोगों का छूट गया होगा, जो कर रहे हैं रेगुलर क्लास, उनके लिए ठीक है, वो सारा कुछ अभी लिख के रखे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तैयार कर लिए होंगे फिर की कॉपी, ठीक है ना। और आगे इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले करके क्लास खत्म होने के बाद इन सारे चीजों को एक बार फिर से पुनः नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका एक कॉपी नोटबुक एक बढ़िया तरीके से तैयार होता चला जाएगा ऑफलाइन क्लास की तरह। हालांकि उससे बेहतर ही बन पाएगा साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके आ गए हैं और आगे बैठेंगे, ठीक है साथियों। अगर अभी भी कॉपी पेन नहीं लाए तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करिए, जाइए कॉपी पेन लेकर के आइए और तब फिर क्लास को शुरू करिए। हम क्लास को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है साथियों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? धातु। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया जो है ना, क्रिया का मूल रूप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं धातु। इसके शुरुआती शब्द जिस शब्द से बनते हैं ना क्रिया, उस शब्द को हम लोग धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। धातु जैसे पठ, ठीक है, हस, वद, चल, धाव, क्रीड। कहीं सर क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, ये सब संस्कृत का जो है ना धातु है जिसका अर्थ कुछ होता है। पठ मीन्स होता है पढ़ना, हस मीन्स होता है हंसना, वद मीन्स बोलना, चल मीन्स चलना, धाव मीन्स दौड़ना और क्रीड मीन्स खेलना। खेलना क्या है? एक और भी धातु होता है खेल। खेल का मतलब भी खेलना और क्रीड का मतलब भी खेलना, ठीक है। तो दोनों सेम ही अर्थ देता है साथियों। आगे जो है बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, हम लोग कुछ उदाहरण यहाँ पे देखेंगे भी और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे भी। कहते हैं धातु एवं उसके परिवर्तित रूप। धातु एवं उसके परिवर्तित रूप। धातु एवं उसके परिवर्तित रूप। ये परिवर्तित रूप के बारे में देखिए और आगे देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है आपको। धातु आ रहा है, ठीक है, धातु है, इसके परिवर्तित रूप है, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ दिए गए हैं और फिर इसके बाद लिट लकार में कैसे चलता है, इन सारे चीजों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये लिट लकार की जरूरत आपको आगे पढ़ने वाला है, हालांकि हमने यहाँ पे इंट्रो दे दिया है, इंट्रोडक्शन इसका दे दिया है। आगे इसका यूज आपको आएगा, इसलिए नोट आप करते चलिए, ठीक है ना। इसका आगे जब आएगा ना अपने आप आपको पीछे की क्लास याद आ जाएगा। अच्छा सर वहां पे बताया हुए थे, पीछे अपने आपको जो है ना एक बार उठा के देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इसका यूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझते चलिएगा, आगे इसका यूज है, ठीक है ना। अगली कक्षा में आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला धातु है साथियों यहाँ पे स्था। क्या है? अस्था। अस्था का परिवर्तित रूप होता है तिष्ठ, जिसका अर्थ होता है ठहरना या बैठना। और लिट लकार में चलता है यह रूप, इसका कैसे? अस्थास्यति करके। तो कैसे हो जाएगा? अस्था परिवर्तित रूप तिष्ठ, अर्थ ठहरना या बैठना, लिट लकार में स्थास्यति। उसी प्रकार से पा, अगला धातु क्या है? पा परिवर्तित रूप पीब, अर्थ पीना, लिट लकार में पास्यति, ठीक है। अगला धातु गम परिवर्तित रूप गच्छ, अर्थ क्या होता है? जाना और लिट लकार में गमिष्यति। अगली धातु दृश्य परिवर्तित रूप पश्य, अर्थ देखना, लिट लकार में द्रक्ष्यति। क्या है यहाँ पे? द्रक्ष्यति बदला है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, पता चल जाएगा कैसे ये सब बदलता रहता है। सारी की सारी जनरल नॉलेज आपको हो जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आगे हम लोग अगली कक्षा में पता चल जाएगी, ठीक है साथियों। अगली धातु है नृत्य। नृत्य का मतलब परिवर्तित रूप है नृत्य, अर्थ है नाचना, लिट लकार में कैसे चलता है? नर्तिष्यति। तो ती के ऊपर रेफ भी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसका अगला धातु है हमारा भू। भू का परिवर्तित रूप भव, अर्थ होता है घूमना और लिट लकार में कैसे चलेगा? भविष्यति। अगली धातु दा, जिसका परिवर्तित रूप नहीं होता है, अर्थ होता है देना, लिट में कैसे चलेगा? दास्यति। अगला धातु दान, इसका परिवर्तित रूप होता है यक्ष, इसका अर्थ होता है, इसका भी अर्थ है देना, ये दोनों का अर्थ हो गया देना। और लिट में कैसे चलेगा? दास्यति। ये दोनों के दोनों चलेगा दास्यति, दोनों का अर्थ भी सेम और लिट लकार में रूप भी सेम। अगली धातु है हमारा नी। नी का परिवर्तित रूप नया, अर्थ होता है ले जाना, ले जाना है, लिट लकार में कैसे चलेगा? नेष्यति। अगली धातु हमारा है आनी, परिवर्तित रूप आने, न के आगे आ लगा दीजिए, बन जाएगा आने, ठीक है, इसने में आ। उसका अर्थ होता है लाना, इसका अर्थ होता है ले जाना और इसका अर्थ जो है ना आने का लाना।
इसके बाद लिट लकार में कैसे चलेगा, आने से ती, ने से ती के आगे आ लगा दीजिए, बन जाएगा आने से ती। और इसके आगे का बचा हुआ धातु हम यहाँ से मिटा करके फिर इसमें लिख देंगे, उसको अपना नोट कर लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब अगला जो है ना हम इसमें लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। क्या लिखा हुआ है, अगला धातु है लिख। लिख का परिवर्तित रूप नहीं होता है, अर्थ होता है लिखना। अर्थ क्या होता है, लिखना। और लिट में कैसे चलता है, लेखी सेती करके, लेखी सेती, ठीक है। अगला धातु है अस। अस का मतलब होता है होना, अस मींस होना, होना। और लिट लकार में कैसे चलेगा, भविष्यति। देखिए भू का मतलब भी होना होता था, जो कि भव करके चलता था, है कि नहीं। और भू का मतलब भी होना, और अर्थ उसका जो है ना होना होता है, और लिट लकार में भविष्यति चलता था। इसका भी, अस का भी अर्थ है होना, सेम अर्थ और सेम लिट लकार, ठीक है इसका। उसका नम। नम का परिवर्तित रूप नहीं होता है। नम का मतलब प्रणाम करना भी है, झुकना भी है और नमस्कार करना भी, सब एक ही बात हुआ। और इस सब का जो है एक ही जो है संस्कृत होता है, इस सब का जो है ना एक ही नम धातु का अर्थ ये तीनों होता है, प्रणाम करना भी, झुकना भी, नमस्कार करना। जहां भी यूज करना हो तो हम लोग नम का यूज करेंगे धातु के अनुसार, ठीक है। चलिए उसका बाद कहता है लिट में कैसे चलता है, नम सेती। बहुत सारे पुस्तक में आपको मिल जाएगा नमी सेती करके भी मिलता है, लेकिन आप नमी सेती पर नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप नम सेती पर बनाएंगे, शुद्ध होता है। आपको संचर में, संस्कृत संचर में भी नम सेती और नमी सेती दोनों मिलता है, लेकिन आप इसका ही यूज करेंगे ज्यादा, ठीक है। इसका ही ज्यादा क्या, हमेशा इसका यूज करेंगे, नमी सेती नहीं करेंगे, इसको नम सेती पर यूज करेंगे। अगला धातु है पच। पच का परिवर्तित रूप नहीं है। पच का अर्थ होता है पचाना या पकाना। पचाना डाइजेस्ट करना, या फिर पकाना, खाना पकाना, या कुछ भी पकाना, ठीक है। उसका लिट लकार में कैसे चलता है, तो पक्षयति। कैसे चलता है, पक्षयति, पक्षयति करके चलता है। उसके बाद अगला धातु ईश। ईश का मतलब इच्छा। ईश का परिवर्तित रूप होता है इच्छ। इसका परिवर्तित रूप इच्छ। और यह इसका मतलब होता है इच्छा करना या चाहना, इच्छा करना या चाहना। और लिट में चलता है एसी सेती करके, ठीक है। अगला धातु है भ्रम। भ्रम का परिवर्तित रूप नहीं होता है, और अर्थ क्या होता है, घूमना, ठीक है। लिट में कैसे चलेगा, भ्रमी सेती, भ्रमी सेती करके चलेगा। अगला धातु है धाव। धाव का परिवर्तित रूप नहीं होता, अर्थ होता है दौड़ना, ठीक है। लिट में कैसे चलेगा, धावी सेती करके, कैसे चलेगा, धावी सेती करके। अगली धातु वद। वद का परिवर्तित रूप नहीं होता है। वद का अर्थ क्या होता है, बोलना। और लिट में कैसे चलेगा, वक्षति करके, ठीक है। अगली धातु ब्रू। ब्रू का परिवर्तित रूप नहीं होता है, अर्थ क्या होता है, बोलना। ये दोनों के दोनों सेम अर्थ देता है, ठीक है ना। और इसका जो लिट में कैसे चलता है, वक्षति करके, ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। वद मतलब बोलना, लिट में वदिष्यति। ब्रू मतलब भी बोलना है ना, बोलना, लिट में वक्ष्यति, याद रखिएगा। उसके बाद है खाद। खाद क्या है, खाद का परिवर्तित रूप नहीं होता है, खाद मीन्स होता है खाना। और लिट लकार में कैसे चलेगा, खादिष्यति करके, ठीक है। अगली धातु है पठ। पठ का मतलब परिवर्तित रूप इसका नहीं है, पठ का अर्थ होता है, मतलब होता है पढ़ना। इसका लिट में कैसे चलेगा, पठिष्यति करके, ठीक है। अगली धातु खेल। खेल का परिवर्तित रूप नहीं होता है, खेल का परिवर्तित रूप नहीं होता। खेल का अर्थ होता है खेलना, और लिट में चलता है खेलिष्यति। क्रीड का मतलब भी, इसका भी जो है परिवर्तित रूप नहीं है, और इसका भी मतलब क्या है, खेलना। और लिट में कैसे चलेगा, खेलिष्यति। देखिए ये दोनों का अर्थ सेम है, और ये दोनों अलग अलग चल रहा है। देखो खेल का खेलिष्यति लिट में होता है, और क्रीड का क्रीडिष्यति होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का अर्थ सेम है, खेलना, क्या है, खेलना। उसके बाद चल। चल का अर्थ होता है क्या, चल का परिवर्तित रूप नहीं होता है। चल का परिवर्तित रूप नहीं होता है, और अर्थ होता है चलना। अर्थ क्या होता है, चलना। और लिट में चलता है चलिष्यति। कैसे चलेगा, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, ऐसे करके। तो पहला है चलिष्यति। उसका है हस। हस का परिवर्तित रूप नहीं होता, और हस का अर्थ होता है हंसना। और लिट में चलता है हसिष्यति करके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में ऊपर में चंद्र बिंदु गलती से भी नहीं दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, संस्कृत में सिर्फ ह और स हलंत स, हस, ठीक है। और यहाँ हिंदी में ये चंद्र बिंदु भी पड़ता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा हस के केस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, संस्कृतों में हंस दे देता है, इसलिए चंद्र बिंदु दे देता है, हंस बना देगा। हंस नहीं बल्कि हंस कर देता है। चंद्र बिंदु दीजिएगा तो पूरा नाक से उच्चारण हो जाएगा ना, अनुनासिक हो जाएगा। तो अब चलिए इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगली इसके बाद जो बचा हुआ उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं। अगला धातु हमारा है रुद। अगला धातु कौन सा है, रुद। रुद का परिवर्तित रूप नहीं होता है, अर्थ होता है रोना। और लिट में कैसे चलता है, रोदिष्यति करके। कैसे, रुदिष्यति नहीं बल्कि रोदिष्यति, रोदिष्यति, ठीक है। अगला धातु है क्रंद। क्रंद का मतलब जो है इसका परिवर्तित रूप नहीं होता, और क्रंद का अर्थ भी होता है
रोना, ठीक है। और ये चलता है क्रंदी स्यति करके, अपने रूप पर ही चलेगा क्रंदी स्यति, ठीक। उसके बाद है घ्रा, घ्रा का रूप बदलता है, कैसे चलेगा परिवर्तित रूप में, जिघ्र करके। और अर्थ क्या होता है, सूंघना, अर्थ है सूंघना, जो लीड में चलता है घ्रास्यति करके, ठीक है। अपने मूल रूप में आ जाता है। जब लीड में चलने के लिए बहुत सारे ऐसे धातु हैं कि अपने मूल रूप में आकर के तब चलते हैं, जैसे घ्रा, घ्रा सब में चलेगा जिघ्र जिघ्र करके, लेकिन एगो में लीड में घ्रा करके आगे लोग चलेंगे देखेंगे। चलिए उसके बाद है सास, सास सॉरी हन है ना, हन, हन मींस क्या होता है, हन का परिवर्तित रूप नहीं होता, और हन मींस मारना, मारना खत्म करना, ठीक है ना, हन मींस मारना। और लीड प्रकार में कैसे चलेगा, हनीष्यति करके, हनीष्यति, हनीष्यता, हनीष्यति ऐसे। अगले धातु हमारा सास, सास का परिवर्तित रूप नहीं होता, सास में शासन करना या शिक्षा देना, सास में शासन करना, जैसे राजा अपने क्षेत्र में क्या करता है, राज्य में शासन करता है, या फिर कोई एक प्रशासन अपने क्षेत्र में शासन करता है, या फिर कोई भी जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी हमारे बिहार के शासनकर्ता कौन है, नीतीश कुमार है। अभी जैसे कि जो भी एक मुख्यमंत्री होता है ना, जैसे कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, या किसी भी देश के प्रधानमंत्री, या फिर किसी किसी देश में राष्ट्रपति भी होते हैं, तो वैसे शासनकर्ता को शासन जो है शासन करना, जो शासन करते हैं उसको शासन करना कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सास का मतलब वही शासन करना होता है जो एक नेता करते हैं, ठीक है ना। तो सास मतलब शासन करना या शिक्षा देना, शिक्षा देना का भी जो है ना धातु क्या होता है, शास ही होता है। जैसे मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, है ना, तो इसका भी रूप चलाना होगा तो क्या करेंगे, सास को चलाएंगे। और लीड में कैसे चलेगा, सासी सती करके चलेगा। उसका जागरी, जागरी का परिवर्तित रूप नहीं होता है, इसका मतलब अर्थ होता है जगना, क्या होता है, जगना। और लीड में कैसे चलेगा, जागरी स्यति, जागरी स्यतः, जागरी स्यति ऐसे, तो जागरी स्यति करके चलेगा। उसके बाद है दू, दू का कोई परिवर्तित रूप नहीं है, दू मतलब दुगना, जैसे कि गाय दुगना, भैंस दुगना, ये सब होता है वो ये। और लीड में कैसे चलेगा, इसका थोड़ा याद रखिए, बदलता है, धोक्ष्यति, कैसे चलता है, धोक्ष्यति ऐसे चलता है, धोक्ष्यति, धोक्ष्यतः, धोक्ष्यन्ति ऐसे। उसका बाद वीर, वीर का मतलब परिवर्तित रूप कुछ नहीं होता है, और इसका अर्थ होता है जानना, अर्थ क्या होता है, जानना। और लीड में कैसे चलता है, वेदिष्यति करके, वेदिष्यति, वेदिष्यतः, वेदिष्यन्ति ऐसे, ठीक है। उसका बाद है ज्ञा, ज्ञा का भी परिवर्तित रूप नहीं होता है, और इसका भी अर्थ होता है जानना, ठीक है। और लीड में अपने रूप पर चलेगा कैसे, ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति ऐसे। तो वेद का अर्थ भी जानना, और ये अपने अनुसार चलेगा लीड में वेदिष्यति। ज्ञा का अर्थ भी जानना, और ये अपने अनुसार चलेगा लीड में ज्ञास्यति। अगला है चूड़, चूड़ का परिवर्तित रूप होता है चोरे, और ये चलता है ना, चोरे करके चलता है, और इसका अर्थ होता है चुराना, चोरी करना, है ना, चुराना या चोरी करना भी कह सकते हैं, चुराना या चोरी करना, ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑब्लिक दे करके, जैसे यहाँ पे लिखे हुए वैसे कि चुराना या चोरी करना, ठीक है। और इसका लीड में कैसे चलेगा, चोरयिष्यति, कैसे चलेगा, चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति, ठीक है। तो चोरयिष्यति इसको हम लोग पढ़ाएंगे आगे, धातु रूप जब पूरा बताएंगे ना, उसमें अभी तो सिर्फ हम धातु का मूल धातु समझ रहे हैं कि धातु होता कौन है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैं कुछ आपको बता रहा हूँ इंपोर्टेंट सब, ठीक है। तो इसका रूप जब चलाएंगे तो उसमें हम सब पढ़ के सुनाएंगे आप लोग को, आराम से जीप पे आपके जवान पे आ जाएगा बोलने, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा मिस्टेक होता रहता है, बाद में सब सही हो जाएगा। उसके बाद है पूज, पूज का परिवर्तित रूप होता है पूजय, और ये इसका अर्थ होता है पूजा करना। लीड में कैसे चलेगा, पूजयिष्यति। उसके बाद होता है, उसके बाद अगला धातु है चिंत, चिंत का परिवर्तित रूप है चिंतय, जिसका अर्थ है विचारना, ठीक है। और लीड में कैसे चलेगा, चिंतयिष्यति, ठीक है, चिंतयिष्यति। उसके बाद है जी, जी का परिवर्तित रूप जय, अर्थ होता है जीतना, और लीड में चलता है जेष्यति, कैसे चलेगा, जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यति, तो जेष्यति करके चलेगा। अगला धातु हु, हु का परिवर्तित रूप नहीं है, अर्थ होता है हवन करना, पूजा करते नहीं थे, हवन करना, है ना, पूजा पाठ में जो हवन करते वही। उसके बाद लीड में कैसे चलाएंगे इसको, तो होष्यति करके, होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति, ठीक है। उसका बाद भी, भी का परिवर्तित रूप होता है बिभ, वैसे होता नहीं, मतलब अपनी आसानी के लिए अपनी सुविधा के लिए लिख दिया है बिभ, ठीक है, जिसका अर्थ होता है डरना, डर, जो डर होता है ना, हम लोग डरते हैं जब किसी की चीज से, जैसे बाघ से डरना, शेर से डरना, है ना, ये डरना, डर जो होता है वो। लीड प्रकार में कैसे चलाएंगे इसको, भेष्यति, याद रखिएगा, भी धातु है बिभ करके चलता है, लेकिन इसका अर्थ होता है डरना, लेकिन ये लीड में चलता है भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति ऐसे, ठीक है। और ये धातु है सु, सु का परिवर्तित रूप नहीं होता है, सु का मतलब स्नान करना, नहाना, स्नान करना या नहाना समझो, ठीक है। और लीड प्रकार में चलेगा शोष्यति करके, कैसे चलेगा, शोष्यति, शोष्यतः, शोष्यन्ति, शोष्यसि, शोष्यथः, शोष्यथ, शोष्यामि, शोष्यावः, शोष्यामः ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक सु तक आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया।
अब इसके बाद हम लोग जो भी कुछ बचा हुआ और उसको भी हम लोग नोट करते हैं, इसमें लिख देंगे इसको मिटा करके, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए इसके आगे। जैसे हमने लिखा सेम टू सेम ऐसे ऊपर नीचे लिखते जाएगा, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है साथियों। साथियों अगली धातु में हमारा है श्रु। श्रु का परिवर्तित रूप नहीं होता है, अर्थ है सुनना, और लिट में कैसे चलता है, श्रोष्यति करके चलता है। कैसे चलता है, श्रोष्यति। कैसे, श्रोष्यति, ठीक है। उसके बाद अगला धातु है आप। आप प में हलंत आप, ठीक है ना, जिसका परिवर्तित रूप नहीं होता है। इसका अर्थ होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना, जिसका लिट में चलता है कैसे, अपस्यति, आधा प आधा दंत्य श, याद रखिएगा, अपस्यति। ची, अगला धातु है ची। ची का परिवर्तित रूप नहीं है, जिसका अर्थ होता है चुनना, एकत्र करना, या जिसको बहुत सारे जो लोग अपने अपने लोकल भाषा में अधिक जो ना कुछ और बोलते हैं, जिसे बिरना भी बोला जाता है ना। चुनना, एकत्र करना, चेष्यति, लिट में कैसे चलता है, चेष्यति, ठीक है। अगली धातु हमारा है सक। सक का परिवर्तित रूप नहीं होता है, अर्थ होता है सकना, सकना, ठीक है, जैसे काम करने में सकते हो या नहीं, ये होगा तो सकना। लिट लकार में कैसे चलता है, तो सक्ष्यति, कैसे चलता है, सक्ष्यति, सक्ष्यतः, सक्ष्यति, इस प्रकार से सक्ष्यति करके चलता है। अगली धातु हमारा है भुज। भुज का परिवर्तित रूप नहीं होता है, अर्थ है रक्षा करना, ठीक है, और यह लिट में चलता है भोक्ष्यति करके। कैसे, भोक्ष्यति, भोक्ष्यतः, भोक्ष्यन्ति, इस प्रकार से चलता है, ठीक है। अगली धातु हमारा मृ, जो कि परिवर्तित रूप इसको हम अपने सुधा के लिए मृय, ठीक है, ऐसे चलता है यह, और अर्थ होता है मरना, और लिट में कैसे चलता है, मणिष्यति। और यह उभय पदी, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उभय पदी, यहाँ पे इसको कहा गया, क्या कहा गया, ये उभय पदी, इसको क्यों कहा है, यहाँ पे हमने लिखा है उभय पदी। उभय पदी मतलब कुछ रूप इसके जो है मृ के, कुछ रूप परस्मयी पदी में चलते हैं और कुछ रूप आत्मनेपदी पदी में चलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, उभय पदी। तो जब हम लकार इसका पढ़ेंगे ना, जब याद करेंगे इसको, तो पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। सभी लकारों पे जब सेट करेंगे इसको, तो देखेंगे कुछ लकारों में यह चलता है आत्मनेपदी में, और कुछ लकारों में चलता है या किसमें, आत्मनेपदी में, कुछ में परस्मयपदी, कुछ में आत्मनेपदी। तो परस्मयपदी आत्मनेपदी दोनों में चलता है, इसलिए कॉमन है। कॉमन का मतलब हिंदी में बोलते हैं उभय, ठीक है ना, तो उभय पदी हो गया, ठीक है। अगला है लव। लव का परिवर्तित रूप नहीं होता है, और लव भ में हलंत, लव, लव मींस होता है प्राप्त करना। देखो यहाँ पे ये प्राप्त करना था, लेकिन ये सिर्फ आत्मनेपदी का था, यहाँ पे ये ये परस्मयपदी का था, ठीक है, आत्मने प्राप्त करना, और यहाँ पे लव जो है प्राप्त करना यहाँ भी, लेकिन यहाँ क्या हो गया, आत्मनेपदी का है। आत्मनेपदी का मैंने सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, जो इसको हमने नीचे लिख दिया है। लप्स्यति, ये कैसे चलता है, लप्स्यति, यहाँ पे कैसे चलता था, आपस्यति, यहाँ पे देखो लप्स्यति, इसमें भी आधा पस, इसमें भी आधा ब, आधा स था, दम जैसा, ठीक है ना। तो लप्स्यति, किसी इसको देखते हैं, लव का परिवर्तित रूप नहीं होता है, अर्थ होता है प्राप्त करना, ठीक है। लिट में चलता है कैसे, लप्स्यते करके, और यह आत्मनेपदी में ही पूरा रूप चलता है, ठीक है। आगे अगली धातु हमारा सेव। सेव का परिवर्तित रूप नहीं होता, अर्थ होता है सेवा करना, मम्मी पापा का सेवा करना, दादा दादी का सेवा करना, नाना नानी का सेवा करना, भगवान से बहुत सारे होते हैं ना सेवा करना कहीं भी, ठीक है। अगला है, तो इसका लिट में कैसे चलता है, सेविष्यते, कैसे चलता है, सेविष्यते, ठीक है, और यह आत्मनेपदी का यह भी है, आत्मनेपदी का। अगली है वृत्त। वृत्त का मतलब ये परिवर्तित रूप हम लोग अपने सुधा के लिए लिखे हैं, वर्त करके चलता है, इसलिए है ना, वर्तते, ऐसे वर्तते वर्तन्ते ऐसे करके, तो हम लोग सुधा के लिए लिख लिया। वृत्त का परिवर्तित रूप क्या हो गया, वर्त, और यह चलता है, इसका अर्थ क्या होता है, वर्तमान रहना। वर्तमान रहना मतलब क्या, वर्तमान में क्या होता है, हम लोग किसी भी वाक्य के अंत में है हो मुंह रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं काम वर्तमान में हो रहा है, है के सेंस पे ही रहता है, ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे वाक्य, जब प्रयोग करेंगे इसका ना वाक्य में, तो ये कैसे होगा, है हो के अर्थ में आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो वृत्त, वर्त, वर्तमान रहना अर्थ हो गया इसका, और लिट में चलता है वर्तिष्यते करके, यह भी आत्मनेपदी का ही रूप है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगला क्या है, सिंह। सिंह आधा अंग है, सी अंग में हलंत है, सिंह, ठीक है ना। तो ये सिंह का रूप चलता है स्वप्ने करके, ठीक है, और ये इसका अर्थ होता है सोना। कैसे होता है इसका अर्थ, क्या होता है, सोना। और ये लिट में कैसे चलेगा, सईष्यते, कैसे चलेगा, सईष्यते, बोलिए तो, सईष्यते, हाँ। तो इस प्रकार से सईष्यते, थोड़ा बोलिए ना, प्रैक्टिस तो हो जाएगा। आप लोग खाली अभी इसको याद करना है, ठीक है ना, क्या करना है, अभी इसको सबको लिख करके याद कर लेना है। आगे जब हम लोग इसका रूप चलाएंगे तो उसमें अपने आप आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, तो जो कि आपको क्या करेगा, बहुत ही मदद करेगा याद करने में और सेंस को पकड़ने में, किस तर्ज पे हम याद करें उसको, ठीक है। यह भी है आत्मनेपदी का। अगला है धातु हमारा आस। आस का अर्थ परिवर्तित रूप नहीं होता, आस मतलब होता है बैठना, ठीक है ना। जैसे हम लोग और पढ़े थे शुरू में, अस्था, सबसे पहले का पढ़े थे अस्था, तिष्ठ, ठहरना, है ना, यानी बैठना, ठीक है। वैसे आस का मतलब भी होता है बैठना, और यह लिट में है ना चलता है आशीष्यते करके, और यह आत्मनेपदी का रूप है।
अगला अधि प्लस ई, देखो छोटी ई बड़ी जब मिलाएगा तो बड़ी ई बनाएगा है ना, तो अधि प्लस ई बन गया अधि, बड़ी मात्रा हो रही है, यहाँ पे छोटी मात्रा लगाए, यहाँ पे हो गया बड़ी मात्रा। ठीक है, हम लोग जब क्या बोलते हैं संधि पढ़ेंगे ना तो उसमें सीखेंगे कैसे कैसे जुड़ के कैसे बनता है, ठीक है ना, संधि में हम सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है अधि प्लस ई बन गया अधि, ये परिवर्तित रूप है अधि, और इसका अर्थ होता है पढ़ना भी, इसका भी अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है ना, पठ मतलब भी पढ़ना और अधि मतलब भी पढ़ना, और ये लीट में चलता है अध्यस्यते, कैसे अध्यस्यते अध्यस्यते अध्यस्यन्ते, ऐसे बताएंगे आगे। अध्यस्यते यह भी आत्मनेपदी का रूप है। अगले धातु हमारा है जल, जल का परिवर्तित रूप होता है जाय, क्या होता है जाय। ठीक है, और अर्थ होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना, जन्म लेना या उत्पन्न होना, और यह लिरिक में चलता है जनिष्यते करके, और यह भी आत्मनेपदी का ही रूप है। ठीक है साथियों, तो यहां पे हमारा ये टॉपिक हो जाता है खत्म। ठीक है, यहां पे हमारा टॉपिक हो गया दी एंड। ठीक है, और ये धातु वाला टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग जितने भी धातु पढ़े हैं ना, और लकार पीछे पढ़े थे, याद है पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था लकार, लकार में हम लोग क्या करेंगे, इस धातु को कैसे सेट करना है, पहले हम लकार का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो उसका प्रत्यय होता है ना लकार का, पहले उस सूत्र को पूरा स्ट्रक्चर पहले देखेंगे हम लोग, सारे लकार का स्ट्रक्चर क्या होता है, लट लकार का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लट लकार का लट लकार के बाद लिट लकार का कैसा होता है, लग लकार का कैसा होता है, लोट लकार का कैसा होता है, विधिलिंग का कैसा, पांचों का हम स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने के बाद जितने भी धातु हमने पढ़ा है उसमें हम सेट करके दिखाएंगे, और आपको भी उसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना है ईमानदारी पूर्वक, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आपको जो है ना सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने जाके तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपने आपको जो है ना मेरे पे समर्पित थोड़ा सा करिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ाते हैं और आपको वर्क देते हैं तो आपको उस पर वर्क करना है। जब करिएगा साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा तो आपकी ही जो है ना क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपका नंबर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर पाए और नॉलेज हमारा अच्छे से हो पाए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के बिना हमारा ना नॉलेज सही से रह पाएगा हमारे पास, थोड़ी देर में फिर भूल जाएंगे, और ना फिर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते। जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो उसमें परीक्षा में लिखेंगे कैसे, इसलिए प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ साथियों, एक और बात कहना है आपसे कि अगर आपने इस क्लास को पूरा लिया है और पीछे का क्लास आप नहीं लिया है, तो यहाँ पे ऊपर में प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको, या नीचे में इसके ठीक पिछला वाला वीडियो दिख रहा है। तो आप यदि ठीक इसके पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, या फिर इसके पीछे का कोई भी क्लास नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सब दिखाई दे जाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करिएगा आपके नीचे सारे प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगे और प्रथम वीडियो से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए, और अभी तक आपने इतना पूरा सुन लिया है, पूरी क्लास को पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो बगल में आपको आइकन दिख रहा होगा, लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब का जो है ना ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे और आप इस क्लास को रेगुलर ले पाए, ताकि आप क्या करें, एक हर एक जो है टॉपिक का एक अच्छे तरह से नोट्स बना पाए और उसको फिर रिवीजन करें, घर पे बैठ के पढ़े, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस में करवाऊं